अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम। हमारे फे न्यूज़ चैनल में आप सबका वेलकम है, तमाम दर्शकों का। और साथ ही साथ मैं हमारे आज के खुसूसी मेहमान जनाब खिज़र अहमद साहब का और हमारे जुडी सर का और जनाब मोइनुद्दीन साहब का और हमारे मज़ार साहब का जो है हार्टली वेलकम करता हूँ हमारे चैनल पर। आज हम जो है दो अहम मुद्दों पे जो है बात करने वाले हैं, जो कि पहला मुद्दा जो बिल जो पास वक्फ बोर्ड में जो बिल पास करने की कोशिश की गई थी वो नाकाम हुई उस पर, और जो है बांग्लादेश में जो विवाद हो रहा उस पर। इन दो मुद्दों पर जो है आज हम गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे हमारे मेहमानों से। तो आइए हम पहले हमारे मज़हर साहब से जो है सवाल शुरू करते हैं। तो मज़हर साहब, आप बताइए कि क्या ये जो बिल अगर पास करने वाले थे जो बीजेपी पार्लियामेंट में, तो बिल नाकाम होने से क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कई रोज़ से पार्लियामेंट में हंगामा चलता रहा अपोजिशन का। अपोजिशन जो है ना वक्फ तरमीम बिल के ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हुए कांग्रेस समेत कई दूसरी जमातें जैसे समाजवादी पार्टी, तरन्नुमुल कांग्रेस और दिगर जमातें जो है ना इसकी मुखालिफत की है। देखिए, ये बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और कई पार्टी के दूसरे जो बड़े बड़े एमपीस हैं, इन्होंने कहा है कि ये बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। और जनाब अकबर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इस बिल की मुखालिफत सख्ती से की। इन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिल, मुस्लिम दुश्मनी बिल है। और अवैसी साहब ने यह भी कहा है कि ये इम्तियाज़ में मुसलमानों के ख़िलाफ़ मनमानी है ये बिल, और मुसलमानों के दुश्मन है ये बिल, असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है। और ये कहा है कि ये बिल मुसलमानों के आइन के ख़िलाफ़ है। ये बिल आर्टिकल 14, 15 और 25 के ख़िलाफ़ वर्जी करती है। तो मज़हर साहब, बहुत अच्छा जो है आप बताए। तो मैं अब सीधे हमारे खिज़र साहब के पास चलता हूँ। तो खिज़र अहमद साहब, आपसे मेरा सवाल है, क्या आपको ये लगता है कि कहीं न कहीं ये जो है ये इस तरह के बिल इससे पहले भी जो है लाए गए थे पार्लियामेंट में, जो कि मुसलमानों के खिलाफ थे? कई सारे ऐसी चीज़ें थे जो रातों-रात जो है बिल पास हो गए। इस बार जो है क्या आप ये बीजेपी की हार मानते हैं? जी हाँ, बेशक, बिल्कुल इसकी बीजेपी की एक छोटी हार है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये पहले किस तरीके से ये लोग अपने पसंदीदा बिल जो बिल पास करना है वो खटाखट पास कर लेते थे। जैसा कि कश्मीर का 370 बिल हो या सीसीए एनआरसी का जो बिल आया था वो रहने दो, वो से भी बिल 1 मिनट में पास कर लेते थे। लेकिन और ये एक बीजेपी की एक छोटी हार के अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ है, नरेंद्र मोदी जी के आज आंखें खुले, क्योंकि वो ये भूल गए थे कि ये सरकार बैसाखियों पे है। और नरेंद्र मोदी जी 2 बैसाखियां ले लेके फुटबॉल खेलने गए थे और गोल मारने की चक्कर में थे, ये मैं गोल मारूंगा, लेकिन जब गिरे उन्होंने गोल मारने की चक्कर में, तो जब उनको पता चला कि मैं बैसाखियों पे हूं बोल के, ये उनका हाल है। और एक चीज मैं जो देखने के बाद मेरा सीना चौड़ा हो गया, 56 इंच, 57 इंच, 58 इंच का हो गया। वो एक चीज ये है कि पार्लियामेंट में ये वक्फ बोर्ड की जमीन की जो कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये साफ है कि ये मुसलमानों के हक को मारने की, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए लड़ने के लिए सब में पहले पार्लियामेंट में आवाज उठाने वाले कौन और बहस करने वाले, आगे बढ़ के करने वाले कौन? गौरव गोगोई। और उसके अलावा कौन? अखिलेश यादव। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद। आप देखिए, मुसलमान की हक की आवाज के लिए ये लोग आगे बढ़ के लड़ रहे हैं, अपनी आवाज रख रहे हैं पार्लियामेंट में। तो कितनी खुशी की बात है, ये हिंदू मुस्लिम एकता खुल के आ रही है अपने को। इससे ये पता चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता कितनी है देश में। आज भी गंगा जमुना तहजीब कैसा है, ये बहुत बड़ा नजारा है गंगा जमुना तहजीब का, हिंदू मुस्लिम एकता का। समझ रहे ना? मेरा दिल खुश हो गया। ये है सेकुलर इंडिया, ये है असली इंडिया बोले ऐसा। रही बात बीजेपी के कुछ
अंधभक्त और बीजेपी के कुछ ऐसे लीडर जो देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं, इस तरीके के बिल लाते हैं, इससे कुछ अच्छा, आपने बहुत ही जो है अहम बात बोली। तो मैं अब सीधे हमारे जूडी सर के से सवाल करूँगा। जूडी सर, हाँ सर। सर आप बताइए कि क्या इस तरह जो बिल एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में जो बिल पास हो रहे, तो इस बार ये बिल पास नहीं हुआ, तो आप इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है, आपकी क्या राय है? जैसा कि आज पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड की ज़मीना सेंट्रल गवर्नमेंट हड़पने की कोशिश करने के लिए जो बिल लाए, उस बिल को नाकाम करने में पूरा अपोजिशन पार्टी एक जिम्मेदारी से एक एकता के साथ उसको रोके और जेपीसी को भिजाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन को। तो मैं इससे खुश हूँ, लेकिन आवाम को भी मैं इतला करना चाह रहा हूँ कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीना जो है ना, निज़ाम सरकार से पहले, निज़ाम सरकार के हुकूमत में जैसा अपना एक स्टेट था प्रिंसेस निज़ाम स्टेट, तो उस टाइम पे से लोग मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो मुस्लिम कौम के लिए और उनकी आबादी के और उनकी तरक्की के लिए जो उनकी अपने खुद की ज़मीना डोनेशन करे सो है। तो उसके बाद में क्या है बोले तो लीज पे देखिए, उसमें कौम की तरक्की के लिए लीज पे दिए ज़मीनों को आज सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी जो खास करके उसको हड़प लेने के एक एक्ट लाने चाह रहे थे, वो एक्ट ला के फिर उनके खुद के जो कॉर्पोरेट सेक्टर के उनके जो दोस्ता है, देश की पूरी संपत्ति उनके उनके हक में ले जाने के लिए कोशिश था, उसको रोके। और बहुत बड़ी अच्छी बात है, ये मोदी की हर एक बार एक चाल है। जैसा कि मणिपुर में भी दो कम्युनिटीज़ के बारे में लड़ा दिए थे, कुकीज़ और मैतीस के बारे में। जैसा कि कुकीज़ के हक में जब वो प्रिंसेस स्टेट्स थे तो उनको 70% ऑफ लैंड कुकीज़ के कंट्रोल में रहती थी। एक फसाद बना के उनको कमज़ोर करके वो लैंड एक्ट पूरा निकाल के ये आने वाले दिनों में कॉर्पोरेट सेक्टर में बांटने के लिए जो उनके जो अंबानी अदानी को देने के लिए कोशिश करे। और उससे पहले 370 एक्ट जो था कश्मीर में भी, जब अपने प्रिंसेस स्टेट थे, जब सेंट्रल की तरफ से इंडिया गवर्नमेंट में वो लोग अलायंस हुए थे, उस टाइम पे वो एक्ट वहाँ के कौमी लोगों के लिए उनके हक के लिए 370 बनाया था। जैसा कि वहाँ के कौमी लोगों को उनका ज़मीन का हक रहेगा। ये 2 बार उन्होंने कश्मीर और मणिपुर में हरा दिया, और इस बार अपने तेलंगाना स्टेट में जितने भी ज़मीना है, कहीं दूसरे स्टेट्स में नहीं है ज़मीना। और सबसे कीमती ज़मीन और जो रियल इस्टेट को और अर्बन डेवलपमेंट के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ज़रूरतमंद रहती है, वो ज़मीना हड़पने के लिए उन्होंने जो कोशिश कर रहे हैं उनको नाकाम करना चाहिए। आवाम में भी एक मैसेज जाना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात बताए हमारे जूडी सर। तो अब मैं सीधा हमारे मोइन साहब के पास आता हूँ, जनाब मोइनुद्दीन साहब के पास। तो मोइनुद्दीन साहब, तो इससे पहले भी मैं जो खिजर साहब से सवाल करा, उसी से जुड़ता हुआ सवाल आपसे भी करूंगा। इससे पहले भी जो है इस तरह के बिल्स बहुत से हमने देखे हैं, एनआरसी को लेके, सीए को लेकर, या फिर ट्रिपल तलाक के ऊपर इस तरह के बिल्स पास होते गए। इस बार जो है ये बिल पास नहीं हुआ, तो क्या हिंदुस्तान की आवाम इस चीज़ को समझेगी कि क्यों हमेशा एक ही कम्युनिटी को जो है टारगेट कर कर एक माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट हो रहा? क्या आपको ऐसा लग रहा? सिर्फ मुस्लिम नहीं, दूसरे भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, तो उन पर भी क्या ये चीज लागू हो रही, उनको भी टारगेट किया जा रहा क्या? जी 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 अकबर साहब, बहुत अच्छा आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड माने एक तो मुस्लिम्स जो पीछे रह गया था उनके लिए एक सहारा का अमाउंट जनरेट करने वाला, जैसा उनका रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक क्या कुछ है बोले तो वो वक्फ बोर्ड है। आज वक्फ बोर्ड को इनके दोस्तों के खातिर वक्फ बोर्ड को नीलाम करने की कोशिश है, मुसलमानों को दबाने की कोशिश है, और ये मुस्लिम प्रॉपर्टी को खाने की कोशिश है। ये कोई वक्फ बोर्ड मुसलमानों को डेवलप करना या मुस्लिम्स के इसमें ये होना, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके दोस्तों को राजी करना है, इनके दोस्तों को मुस्लिम प्रॉपर्टी देना है। ये मुस्लिम प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड जो कहा जाता है, उसके अंदर कई तरीके के रहते हैं, जैसा मनशाए वक्फ है, ये सारे उसके अंदर आते हैं। आज जो हाईली जो रेट के लैंड्स है वो वक्फ बोर्ड में है। वो लैंड है, इनके दोस्तों को पसंद आ गई, इनके दोस्तों के पास बहुत सारी लैंड ऑक्यूपाई होके है, इनके कुछ फार्म हाउसेस इनके इसके ऊपर कंस्ट्रक्टेड है। वो हाई कोर्ट में उसमें पिटीशन जाने से उनको प्रॉब्लम होता करके उससे पहले इनके दोस्तों को खुश करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। रही बात की ये वक्फ बोर्ड एक्ट के खिलाफ, तो हिंदुस्तान का हर एक सेकुलर जहनीत रखने वाला हमारा हिंदू भाई भी, हमारे क्रिश्चियन भाई भी, हमारे सिख भाई भी इसके साथ में है।
जैसे अखिलेश यादव हो गए और आजाद जी हो गए, ऐसे बहुत सारे जने जिनके तो अपोज इस है। तरह के बिल्स जी मजहर भाई, जी मोइनुद्दीन भाई, जी जी। इस तरह के बिल्स क्या दूसरे रिलीजियस पे भी जो है क्या ये लोग वही आगे सब लागू जैसे कर मैं सकते वही नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा था भाई। अब भी जैसा वक्फ बोर्ड पे आए ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जैसा इंडोर में मंदिर के लाइन से बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लाइन है मंदिरों के भी, वो भी बहुत हार्ड प्लेसेस पे है। नेक्स्ट मंदिरों की भी बारी आएंगी, इन्हें कोई किसी से मोहब्बत नहीं है भाई। अभी जो रूलिंग पार्टी है, नेक्स्ट हमारे हिंदू भाइयों की प्रॉपर्टी जो है मंदिरों की, जो दान करते, जो हर वो चीज रहता है, जैसा मेला आता है, जैसा नवरात्रि के फेस्टिवल आते हैं, जो जो लैंड्स पे करते हैं, वो लैंड्स पे भी लोगों की ये है। आज ये माइनॉरिटी को दबाएंगे तो नेक्स्ट ये तो झोला देने वाले ही है, ये लोग आज देने वाले ही है हिंदुत्व का। नेक्स्ट मंदिरों की लाइन पे ही आएगा भाई, नेक्स्ट चर्चों की लाइन पे भी आएगा। मैं बोलने का ये टाइम है, आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ। आज ना कि एक माइनॉरिटी के ऊपर प्रॉब्लम आया, मेरे भाइयों आप लोग समझिए, आज संभलने का टाइम है। आज वक्फ बोर्ड की लैंड का टाइम, वक्फ बोर्ड पे आया बोल के कोई मत रोकिए कि मुसलमानों का टाइम है। तो नेक्स्ट आपका भी आता। अगर आज हम ये पानी आ रहा इसको कट्टा बन लिए तो नेक्स्ट हमारी हर वो रीजनल प्रॉपर्टीज बचा सकते, जैसा वक्त की लैंड हो गई, जैसा मंदिरों की लैंड हो गई, जैसा चर्चों की लैंड हो गई, और भी धर्मों के लैंड्स। नेक्स्ट यही टारगेटेड है इनका, किसी से मोहब्बत नहीं है। अगर ये लोग हिंदुत्व बोल रहे हैं, ये हिंदू की लाइन में 100% बोल रहा हूं मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, ये लोग एक नाम लेंगे सारों को बर्बाद करेंगे। एक नाम लेंगे मुसलमान, सारों को बर्बाद करेंगे। एक लेंगे, ये लोगों का पिल्ले रखी है मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, उसकी आड़ में पूरे देश को बर्बाद करना है। तो जुड़ी सर, आप कहाँ तक मोइनुद्दीन साहब की बात से सहमत है कि नेक्स्ट टारगेट जो है क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, हिंदूज भी हो सकते हैं, उनके रिलीजियस प्लेसेस भी हो सकते हैं, तो आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, ये लोग क्या है बोले तो सबके संग एक ही तरीके से हम बिहेव करते बोलने के लिए थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन मेरे जो तेलंगाना स्टेट में और कर्नाटका महाराष्ट्र जो निज़ाम प्रिंस स्टेट थे उसमें वक्फ बोर्ड्स बहुत थे जो आवाम के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल है और हेल्पफुल हो सकते। पूरा मकसद है बड़े बड़े जमीना हड़पना। आज ये खास करके वक्फ जमीना बोलो तो हमारे हैदराबाद के अतराफ जितने भी जमीन है उसका पर पहला कॉन्सेंट्रेशन है, और ये लोग दिखाने के लिए थोड़ा बहुत हमारे कम्युनिटीज पे भी आएंगे। जी, तो हमारे खिजर अहमद साहब, क्योंकि बहुत बड़ी बात बोली मोइनुद्दीन साहब ने, नेक्स्ट टारगेट जो है ये भी हो सकते हैं हिंदू रिलीजियस प्लेसेस और दूसरे भी जो भी मजाहिब है। तो मैं आपका एक माइक ओपन, माइक ऑन करिए आप। जी, जी शुक्रिया। हाँ शुक्रिया अकबर साहब। ये देखिए अकबर साहब, इसके बारे में तो एक बात, वक्फ बोर्ड के ज़मीन जितने हैं उसमें 60% पहले तो मस्जिद और बड़े बड़े मदरसे बने हुए हैं, और जी 40% जो है वो ऐसे कई हाई क्लास जगहों पे है, तो इस पे उनकी नज़र है। और इसके अलावा ये लोग ये हड़प करने के बाद खामोश नहीं बैठेंगे, ये बड़े बड़े मदरसे भी तोड़ाएंगे ये लोग, क्योंकि अब इन्हें चाहिए ज़मीन। ज़मीन किस लिए चाहिए? इनको बड़े बड़े कंपनी डालना है, और वो कंपनी कौन डालेंगे? A+A, जो राहुल गांधी जी बोल रहे थे पार्लियामेंट में, A+A बोले वो आप समझ जा सकते हैं किसके लिए होना है। और रही बात, इन उनका कोई धर्म नहीं है। देखिए, इन्हें हिंदू से प्यार नहीं है, कोई दूसरी चीज से प्यार नहीं है। अगर हिंदू से प्यार होता तो एक ही हार के बाद जो है इस तरीके से बाबरी मस्जिद को, माफ करना, राम मंदिर को नहीं भूल जाते थे। जैसे ही ये लोग की हार अयोध्या में हुई, उसके बाद इन लोग राम के नारे लगाना छोड़ दिए। इससे आपको पता चल जाता है इन लोगों, जी, राम जी को नारे लगाना चाहिए। बस ये इलेक्शन का मुद्दा था, जी। राम के नारे लगाना। तब 1 मिनट में भगवान को भी भूल जा सकते, वैसे ही तरीके से इंसान को क्या याद रखेंगे। तो जुड़ी को कुछ बात करना भाई चाहिए। जैसा कि याद दिला दिया आप मेरे को, ना दूसरे कौमों के भी जमीन लूटेंगे। आज बाबरी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बनाने के साथ ही साथ राम मंदिर का जो एरिया उसके अंदर 600 एकड़ वो लोग कम से कम रेटों में गरीब आवामगंज से लूट के पहले उसको बंदोबस्त कर लिए। जी राम मंदिर जहाँ बना है वहाँ पे 600 एकड़ जो गरीबों से है 1000 में लिए लेके वो कारपोरेट सेक्टर जो अदानी अंबानी को दे चुके हैं, वो अलाटमेंट हो चुका है। ये अभी वक्फ बोर्ड की जमीन आप बोले तो सीधा तेलंगाना पे इनका एक कब्जा करने के लिए आने वाले। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो कि बहुत अहम सवाल बन चुका है। बांग्लादेश का जो मुद्दा चल रहा है उसको जो है ये हिंदू मुस्लिम का जो है रंग देना की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे खिजर साहब, मेरा आपसे सवाल है, तो आप इसके ऊपर क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो है क्या ये हिंदू मुस्लिम फसाद है या इसको रंग देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, बेशक
इसको जो है हिंदू मुस्लिम का रंग देने की चाह रहे, और उसकी वजह, बड़ी वजह है आने वाले 4 इलेक्शन, आने वाले 4 स्टेट के इलेक्शन, उसके लिए इन्हें मुद्दा चाहिए। हिंदू मुस्लिम वैसा कुछ नहीं है, वहाँ पे 2 पार्टियां हैं, आप सबको मालूम है। एक शेख हसीना की पार्टी थी, दूसरी पार्टी थी स्टूडेंट्स की मिलके जो है, ये एक बहस हुई, बड़ी बड़ी मारम तोड़ी हुई। वहाँ पे स्टूडेंट्स पे ज्यादती की गई, उन लोगों पे फायरिंग की गई, उन लोगों की तरफ। स्टूडेंट्स में कई हिंदू मुसलमान शामिल है, और शेख हसीना की पार्टी में कई मुसलमान भी है, कई शामिल भी है, कई हिंदू भी शामिल है वहाँ पे। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है उसमें कई ऐसे हिंदू है जो सामने शेख हसीना की पार्टी के हिंदुओं को भी मार रहे, मुसलमान को भी मार रहे वहाँ पे, और कई मुसलमान भी है जो वहाँ के हिंदू और मुसलमान दोनों को भी मार रहे। एक 2 पार्टियों की लड़ाई है, उसको ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया कि सिर्फ हिंदुओं को मार रहे, मंदिर तोड़ रहे। तो आप देखे होंगे वहाँ के मस्जिदों में अनाउंस किया जा रहा कि जो है अपने जो माइनॉरिटी भाई है उन लोगों को धक्का भी नहीं लगना, ना उन लोगों को कोई नुकसान होना, बल्कि उसी के साथ वहाँ पे जो वहाँ की माइनॉरिटी मतलब हिंदू कौम के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुद कैमरे के सामने आके बोले ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हो रही। क्योंकि मेरे ट्विटर पे बहुत सारे फॉलोअर्स है, फ्रेंड्स है, उन लोग कुछ बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जिनसे मैं साफ साफ पूछा ऐसा कुछ हो रहा क्या, तो बिल्कुल ये गलत खबर है, वैसा कुछ नहीं हुआ बोलते। ये सब बेकार बात है, एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाके जो है अपने इलेक्शन में इलेक्शन जीतने का। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसका एक ही पिलर है, और वो एक पिलर हमेशा तड़कते रहता है, और उस पर ये लोग सीमेंट लगाते रहते। कभी राम मंदिर के नाम की सीमेंट लगाते रहते, कभी यूसीसी की नाम की सीमेंट लगाते रहते, कभी बीफ बैन वो नाम की तो सीमेंट लगाते रहते। फिलहाल जी खिजर इनके साहब, पास ये हिंदू बांग्लादेश के हिंदू खतरे में है नाम की सीमेंट लगाना चाह रहे हैं अब ये लोग। तो जी अब मैं सीधे हमारे जूडी सर के पास से सवाल। जी जूडी साहब सुन रहे हैं आप? हाँ सर बोलिए। सर आपसे मेरा सवाल है कि खिजर भाई अभी बोले कि जो है हिंदू खतरे में है, हिंदुस्तान का रहने दो या किधर का भी रहने दो, तो आप इस बात को कहाँ तक जो है मानते हैं, और आप इसके ऊपर कुछ अपनी राय रखना चाहेंगे? जैसे देखिए, जो बांग्लादेश में जो एक फसाद शुरू हुआ वो वहाँ के उनके रिक्वायरमेंट के लिए हो रहा, और वो हिंदू मुस्लिम मिल के लड़ रहे हो। वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में होंगे, लेकिन यहाँ पे आपने इंडिया में मेजॉरिटी में है, सो हिंदूज को एक गुमराह कर रहे हैं लोग, ताकि यहाँ पे भी वो फसाद हो और उनको आने वाले इलेक्शन में फायदा हो। वहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम मिल के कर रहे, और जो जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके पार्टी वालों को, हिंदुओं को भी मारा गया, मुसलमानों को भी मारा गया, थोड़ा बहुत जो लड़ रहे उनका भी नुकसान हुआ। लेकिन मैं जहाँ तक देखा वहाँ पे हर एक मंदिर कने, मस्जिद कने हिंदुआ ठहर के उसकी रखवाली कर रहे, मंदिरों कने मुसलमान के लोग भी ठहर के रखवाली कर रहे, वहाँ पे वो फसाद दिए। लेकिन ये मोदी जी की सरकार की हर एक बार चाल है हिंदू मुस्लिम को हैदराबाद इंडिया में लड़ाने की। यहाँ पे मेजॉरिटी वाइज है जो हिंदू खतरे में है बोल के उन लोगों को गुमराह करने की कोशिश बार बार करते रहते हैं। वो इस बार भी अपने विदेश का जो एक बांग्लादेश है उसका भी फायदा उठाने की कोशिश करने की एक साजिश है मोदी गवर्नमेंट। काफ़ी अच्छा जवाब दिए जनाब जूडी सर। तो अब मैं मोइनुद्दीन साहब से सवाल कर रहा हूँ। जी मोइनुद्दीन साहब, हम माजी में भी देखे कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जो विवाद होते हैं उसको जो है हिंदुस्तान की मीडिया जो है एक हिंदू मुस्लिम का रंग देकर जो है यहाँ की आवाम को गुमराह करने की कोशिश करती है। तो ये जो बांग्लादेश का जो विवाद चल रहा, ये असल में इसकी क्या है सच्चाई, और यहाँ की मीडिया को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, यहाँ की आवाम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? जी जी अकबर भाई आप बिल्कुल सही पूछे। देखिए वहां का विवाद क्या है बोले तो वहां का विवाद है कि अपना रिजर्वेशन पे, ना कि किसी और पे। देखिए वहां के स्टूडेंट्स क्या थी बोले, पहले क्या था बोले तो वहां पे फ्रीडम फाइटर्स का एक रिजर्वेशन हुआ करता था। फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को एक रिजर्वेशन हुआ करता था, वो 1970s की बात है। तो 71 में तो वहां पे इंडिपेंडेंस आया, वो लोग दादा आ गए, दादा के बाद बेटा आ गया, बेटे के बाद फिर पोतरे को भी रिजर्वेशन दे रहे वही फ्रीडम फाइटर के नाम पे। तो वहां के लोकल स्टूडेंट्स क्या बोल रहे, अब तो कुछ बदलाव चाहिए हमको, हमारा नंबर कब आएगा,
तो ये ना कि कोई विवाद है ना कुछ नहीं, ये सीधा सीधा पीसफुल प्रोटेस्ट था कि हमें हमारा भविष्य दिखाइए, हमें कोई रिजर्वेशन नहीं, टैलेंट के नाम पे बताइए हमें। ये बाप लोग हो गए, दादा लोग हो गए, फिर पोतरे लोगों को ही अपॉर्चुनिटी बोले तो हम कहाँ जाना। ये रिजर्वेशन पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये रिजर्वेशन प्रोटेस्ट को हमारे हिंदुस्तान में इंडियन मीडिया इसको हिंदू मुस्लिम, देखिए इंडियन मीडिया का क्या हाल है आज। हिंदू मुस्लिम एक, इंडिया पाकिस्तान एक, दूसरा इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई एक, आईएसआई एक, और जो भी मुस्लिम्स के बारे में आता, इसके अलावा 5 मिनट भी लोगों को डिबेट करने के लिए, डिबेट कराने के लिए बोल दीजिए, इनके बस की बात ही नहीं है। जब तक हिंदू मुसलमान नहीं होता इनका डिबेट कंप्लीट नहीं होता, जब तक इनका हिंदू मुसलमान नहीं नाम नहीं आता, जब तक इनका कोई भी टीआरपी कंप्लीट नहीं होता। क्यों बोलो, इनके जो ऊपर वाले सरकार है वो लोग इनको तनख्वाह सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे ही देती। आप कहीं भी कुछ भी विवाद हो दो, उसका सिर्फ हिंदू मुसलमान से लिंक होगा। वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है रिजर्वेशन को, हिंदुस्तान में बताया जा रहा है, आवाम को धोखा दिया जा रहा है कि सीधा सीधा हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही। देखिए आप अल जजीरा तो जैसे वहां बड़े पे बड़े जो मीडिया स्टूडेंट्स है, है उसमें हिंदू और मुसलमान दो मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। बेशक भाई, वहां पे हिंदू माइनॉरिटीज में है, मुस्लिम मेजॉरिटी में है। आप देखिए यहाँ पे की मीडिया वहां के मंदिर तोड़ दे रहे, वहां के हिंदूज को मार दे रहे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए वो जो अवामी लीग पार्टी है, जो शेख हसीना की पार्टी है, उसमें हिंदूज भी है लीडर, मुस्लिम्स भी है। तो जो जो वहां पे जहालियत करे उनको उनको वहां के लोग पनिशमेंट दिए। वहां पे हिंदू भी मारा गया, मैं वो तो गलत है मार देना, वो एक जुडिशरी में आके उसका कंप्लेंट जो है वो करना था। मैं तो सरे से नकारता हूँ मार दे, जो भी खून खराबा हुआ, लेकिन वहां पे हिंदू भी मरा, मुस्लिम भी मरा, ना कि कोई एक पर्टिकुलरली कमेटी को, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज देखिए वहां के जो प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वहां पे मस्जिदों की और मंदिरों की प्रोटेक्ट कर रहे जाके ना। मुस्लिम्स जाके मंदिरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हिंदूज जाके मस्जिदों की प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये कैसा, ये यहाँ पे मीडिया देखिए क्या बता रही है, ये मेजॉरिटी में हिंदूज है, हिंदूज को क्या पैगाम दे रही है, वहां पे हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमाना मार रहे। तो मैं हमारे चैनल का मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे खजर साहब का, हमारे मोइनुद्दीन साहब का, और खासतौर पर हमारे जूरी सर का और जो है मदर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो है एक अपना कीमती राय, अपना कीमती मशवरा जो है हिंदुस्तान की आवाम को दिया, और ये जो मशवरे हैं आपके, इसको जो है आवाम सुन रही है और उसको समझेगी भी, और जो है अपने अमल में लाने की कोशिश करेगी। क्योंकि मुझे इस बहस से, इस बात से ये मालूम हुआ कि आप लोगों की बातों से कि जो है हिंदुस्तान में जो भी फसाद हो रहे, जो भी विवाद हो रहे, जो भी हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो रहे, या कोई भी रिलीजन के खिलाफ जो भी बिल पास हो रही, इसके ऊपर जो है पॉलिटिशियंस का, गवर्नमेंट, हुकूमत का जो है हाथ है। ये हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती है, हिंदुस्तान की आवाम को लड़ाकर अपने वोट बैंकिंग के लिए यहाँ की जनता को जो है इस्तेमाल करने की जो है साजिश है, कोशिश है। तो हिंदुस्तान की आवाम ये जो बिल फेल हो गया उनका, जो जिसमें ये दो लोग नाकाम हो गए वोट का, तो इससे हिंदुस्तान की आवाम जो है ये मैसेज दे दी कि हिंदुस्तान को जो है, आज हिंदुस्तान की जनता भी जो है उशार हो चुकी है। अब ये हिंदू मुस्लिम विवाद को छोड़कर जो है अपने डेवलपमेंट की तरफ, अपने जो है हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की तरफ सोचेगी। और दूसरी चीज, जो भी विवाद होते चाहे वो बाहर के हो, हिंदुस्तान की मीडिया जो है यहाँ पर उन चीजों को बताकर जो है यहाँ की आवाम को गुमराह करती है। और हमारा ये जो चैनल है, जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, फेसबुक चैनल से, मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि इस चैनल के जरिए हम हिंदुस्तान को जो है, यहाँ की आवाम को जो है एक अमन का पैगाम, एक सच्चाई का पैगाम, एक खेल का पैगाम जो है देने की हम कोशिश करते रहेंगे। तो आप लोग जो है हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और सपोर्ट करिए।